कहीं आप ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रहे हो? और कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये चश्मा वहां मिला था जहां वो परमाणु बॉम्ब था। अरे वाह, तुमने बॉम्ब ढूंढ लिया। मुझे तुम पर नाज है विवान। थैंक यू भैया, लेकिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज हमने नहीं किया, किसी और ने किया, जिसने आप ही की तरह ऐसा चश्मा पहना हुआ था। अरे ये चश्मा तो बिल्कुल मेरे चश्मे का जुड़वा भाई है। किसका है ये चश्मा? ये उसी का है जो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमारे सामने नहीं आना चाहता। ओह वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तुम सीक्रेट बालवीर बन के लोगों की मदद करते हो और कोई सीक्रेटली तुम्हारी मदद कर रहा है। कौन हो सकता है वो? जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल चलिए मम्मी के लिए नाश्ता बनाता है। चलिए। रुको विवान। विवान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने छुपा कर रखी है। तालाब के किनारे खड़े होकर इंतजार करने से मछली पकड़ में नहीं आती नागिनी। हमें उस लड़की को पकड़ने के लिए अब वही तरकीब लगानी होगी जो तिम्नासा ने कही थी। ये लीजिए मम्मी, रामा उपमा खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए। खाइए। कैसा लगा? अच्छा लगा? ये लीजिए माँ, मैंने आपके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई है। भैया। हाँ सॉरी, रेसिपी विवान की है लेकिन बनाई मैंने। अच्छी है। अरे तुम दोनों के प्यार से बना नाश्ता खाकर तो मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो गई है। अब मुझे दवाई खाने की क्या जरूरत है? अच्छा मम्मी, सैंडी बातें करके अब दवाई खाने से बचना चाहती है ना? लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। अच्छा, मैं खा लूंगी दवाई, लेकिन विवान अब एक काम कर बेटा, होमवर्क बचा हुआ है ना तेरा, तू होमवर्क कर जाकर। बहुत कर ली तूने माँ की सेवा, जा बेटा। ये सही है। माँ को दवाई खिलाओ और माँ तुमसे होमवर्क करवाए। मम्मी, मैं सुतली के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी प्रोजेक्ट पूरा करने में। लेकिन खुशी, इस वक्त बहुत रात हो गई है बेटा। क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। माँ 7 पैसा से तो हुए हैं और सुतली का घर कहाँ दूर है, यही पास में ही तो है। आप कहो तो मैं छोड़ाऊं? ठीक है, लेकिन जल्दी आना तुम दोनों। हाँ, चिंता मत करो, चलो। वो रहा नाटकबाज बालवीर। क्यों ना हम अपनी सीधी योजना बालवीर पर ही? ना 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 ना, नहीं नागिनी। जिस तरह लोमड़ी का शिकार करने के लिए हमें लोमड़ी की तरह सोचना पड़ता है, और इस बार हम बालवीर को भनक भी नहीं पड़ने देंगे कि हमारी योजना क्या है। ठीक है बहना। और हाँ, ठीक से पढ़ाई करना, मस्ती मत करना, मैं पूछूंगा उनसे सब। हाँ। खुशी, अब तुम यहाँ से अकेले सुतली के घर चली जाओगी ना? हाँ? नहीं देवू भैया, आप क्यों नहीं चल रहे हो? अरे सुतली के घर पे गिर पड़े जी होंगे जो बिना मतलब की दो बातें करेंगे, और मुझे उनकी दो बातें नहीं सुननी, इसलिए। ठीक है। गरम गरम हलवे पे रायता किसने फैला दिया? हाँ? अरे देवू भैया, दो अलग बातें हैं, दो अलग बातें। गुड वन खुशी, बाय बाय।
मैं तो खुशी को बताना भूल गया। तो पढ़ाई के बाद मैं ही उसे लेने आऊंगा। ये यहाँ वापस क्यों आ रहा है? अरे ये बिना बारिश के कीचड़ कहाँ से आ गया? वैसे कीचड़ वाले जूते लेकर तो अनन्या से मिलने नहीं जा सकता। आप लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? पहले खुशी से मिल लेता हूँ। हम लोग रास्ता इसलिए रोक रहे हैं खुशी बेटा, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है और रुकावट के लिए हमें भेद है। छी, अब ब्रश नहीं करते क्या? रुको लड़की, और मेरी आंखों में देखो। नहीं आंटी, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि आजकल मौसम खराब है और कंजक्टिवाइटिस की बीमारी फैल रही है। कौन सी बीमारी? कंजक्टिवाइटिस। सुनने में तो काफी खतरनाक बीमारी लगती है। कंजक्टिव, क्या कहा तुमने? कंजक्टिवाइटिस आंटी, इसमें लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और आपको पता है वैसे एक शब्द मैं भी तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, और वो शब्द है सम्मोहन। अब मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगी। ओह, 8 बज गए। अब अगर खुशी से मिलने जाऊंगा तो अनन्या से मिलने में लेट हो जाएगा। अब खुशी की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। आठ बज के 16 मिनट हो चुके हैं। अगर बालवीर से मिलवाने का वादा नहीं किया होता ना उस डब्बू ने, 1 मिनट ना रुकती मैं यहाँ पे। अनन्या, दिल से बुलाया, बालवीर आया। ओह माय गॉड, बालवीर, आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। तुम बालवीर हो? तुम बालवीर हो? नहीं, मैं बालवीर नहीं हूँ।
लेकिन बालवीर आएगा तो वो ऐसे बोलेगा, ओ हेलो, हेलो। टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? अभी ये स्माइल बंद करो, मुझे बताओ कि बालवीर कहाँ है? बालवीर तो तुम्हारी नजरों के सामने है। तुम और बालवीर? हाँ, क्यों? मैं बालवीर नहीं हो सकता? हर वो इंसान जो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो बालवीर होता है। बकवास मत करो डब्बू। डब्बू नहीं, डिब्बू। हाँ तो डब्बू ही तो हो तुम, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा खाली डब्बे जैसा ही है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ तो सही तो कह रही हूँ। अगर मुझे इंसान के अंदर वाले बालवीर से ही मिलना होता तो मैं अपना चेहरा ही आईने में नहीं देख लेती, यहाँ क्यों आती मैं? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने भी एक बच्चे की जान बचाई है। वैसे तो आप भी बालवीर हुई। What the heck? Fool! Don't try to fool me, okay? सच सच बताओ कि बालवीर आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं चली। नहीं, रुकिए रुकिए। देखिए, वो क्या है, बालवीर मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वो आएगा, जरूर आएगा। कहीं तो मुझे किसी डुप्लीकेट बालवीर से तो नहीं मिलवा दोगे ना? नहीं, विश्वास रखिए, मैं आपको एकदम असली वाले बालवीर से मिलवाऊंगा। एकदम शुद्ध देसी घी जैसा असली बालवीर, जो हवा में से उड़ते हुए ऐसे लैंड करेगा और बोलेगा, दिल से बुलाया, बालवीर आया। तो ये बात बताना चाहती थी आप मुझे? लेकिन भैया असली सुपर हीरो दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन उड़कर आना दिखावा नहीं, स्टाइल है विवान। दिखावे और स्टाइल में अंतर ही क्या है? अरे बहुत बड़ा अंतर है। हीरो करता है उसे स्टाइल कहते हैं, लेकिन हीरो को जो कॉपी करता है उसे दिखावा कहते हैं। और तुम तो एकदम असली हीरो ना, एकदम असली वाले बालवीर। मैं उस फैन गर्ल से मिलने के लिए सिर्फ इसलिए रेडी हुआ था क्योंकि उसने किसी बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन मैं कबूतर की तरह उड़ कर नहीं आने वाला। बस ये फाइनल है। मतलब तुम उड़कर नहीं आओगे? नहीं, बालवीर के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, मेरी बात मत मानो, लेकिन माँ की बात तो मानोगे ना? माँ, अरे प्लीज अब बार मम्मी को क्यों बीच में लाते हो? ठीक है, मार लूंगा सुपर हीरो वाली एंट्री। पक्का? अब क्या लिख के दूं? नहीं, थैंक यू विवान। ओ हेलो, कहीं खड़े खड़े सो तो नहीं गए तुम? नहीं, मैं तो नहीं सोया, लेकिन बालवीर से मिलने के बाद आप भी नहीं सो पाएंगी। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हाँ। ओहो, 8:30 बजने वाले हैं। अब मुझे निकलना चाहिए, वरना उस लड़की को लगेगा कि बालवीर घमंडी है, अपने फैंस को वेट करवाता है। कहाँ जा रहे हो? यार मम्मी, आपको सोते समय भी सब दिखता है क्या? जगत माता टाइप? हाँ? एक माँ आहट सूंघ लेती है अपने बच्चे की। अब बता कहाँ जा रहा था? मैं वो देबू भैया को बुलाने, दीदी को छोड़कर वापस ही नहीं है। ठीक है, तू जा, और जाते वक्त सुतली के घर एक बार चेक कर लेना, खुशी ठीक तो है ना? क्यों? दीदी को क्या हुआ होगा? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। तू बस जल्दी जा और खुशी को चेक करके वापस आ, और अपना भी ध्यान रखना। हाँ, फिक्र मत करिए मम्मी, मैं बस यूं गया और यूं आया। बैठो। फटाफट दीदी से मिलकर मम्मी को बता देता हूँ ताकि उनकी टेंशन दूर हो जाए, और फिर ग्राउंड चला जाऊंगा। वहां वेट करते करते देबू भैया का इंप्रेशन डाउन हो रहा होगा। अरे तुम, अरे सुतली रुको, अरे सुतली, ओ हेलो, अरे सुतली, अरे सुतली रुको, ओ हेलो सुतली, अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? ओ हेलो, क्या हुआ?
उस सुतली पर से अपना जादू हटा लो नागिनी, ताकि बुरी खबर जल्द से जल्द अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। अरे विवान, व्हाट्सअप? तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी दीदी को अपने घर पर बुला के। खुशी दीदी को मैं क्यों बुलाऊंगी? अरे तुम्हें किसी स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी ना उनकी। विवान, तू मेरी क्लास में है ना? हाँ। तुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है क्या? नहीं तो फिर मुझे कैसे मिलेगा? और वैसे भी मैं प्रोजेक्ट में तेरी हेल्प लूंगी, खुशी दीदी की क्यों लूंगी? इसका मतलब मम्मी की दिल की बेचैनी बिना वजह नहीं हो रही थी। दीदी जरूर किसी मुसीबत में है। अरे विवान सुन। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमें भांडा फोड़ना है बालवीर का, तुम विवान की बहन को यहाँ क्यों ले आए? क्योंकि बालवीर की एक कमजोरी है भैमार, वो दूसरों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, खुद तकलीफ दे सकता है, और उसी कमजोरी का तो फायदा उठाना है हमें। अब तुम कहाँ चली तिमनासा? अपने अगले दांव को अंजाम देने। अब इसका अगला दांव कौन सा है? तिमनासा हमें कभी कुछ बताती क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जितनी काली तिमनासा की सोच है, उससे कई गुना ज्यादा काला उसका मन है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद पे यकीन करती है और किसी पे नहीं। मेरे चेहरे पे डफा लिखा है क्या? नहीं नहीं, आपका चेहरा तो रात में भी चमकता है, इस पर चांद लिखा होना चाहिए। ओ हेलो, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। तुम मुझे सच सच बताओ कि बालवीर अब तक क्यों नहीं आया? आएगा आएगा, बालवीर आएगा। देखिए वो क्या है ना, पूरी दुनिया की रक्षा करनी होती है, सबको बचाना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। उसका टाइम ऊपर नीचे हो रहा है या तुम मुझे आगे पीछे घुमा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ। वो क्या, बालवीर का कॉस्ट्यूम है ना, थोड़ा टाइट होता है, पहनने में थोड़ा टाइम लगता है। आएगा आएगा। किसने कहा कि बालवीर को कॉस्ट्यूम पहनने में टाइम लगता है? उसका कॉस्ट्यूम तो खुद उड़ के आ जाता है। आपको कैसे पता चला? ये तो एक सीक्रेट है। वो मूवीज में देखा है ना मैंने, उसमें सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम उड़ के आते हैं, वो खुद तो ही ना पहनते हैं। देबू भैया, बालवीर आ गया। बालवीर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ पे है? आएगा आएगा। कहाँ है? आ गया। ये बालवीर है? अब अरे विवान, ऐसे क्यों आ गए? क्यों मेरी नाक कटा रहे हो? वो उड़ के आना था ना, और वो कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना? अरे एक्सक्यूज मी भैया, पहले मेरे साथ चलिए। एक मिनट, इतनी देर से मुझे यही बोल रहे थे ना कि हर बच्चे में बालवीर होता है। हाँ, इस बच्चे को बालवीर बना के ले आए तुम? यू चीटर। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैंने चीटिंग नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए अब ऐसा है तो मम्मी से पूछ लीजिए, यही बात। अरे भैया पहले आप मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई। चलिए भैया, चलिए लेकिन भैया चलिए ना। मैं आता अरे हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? दोबारा अपनी शक्ल में दिखाना। यू चीटर, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ। करुणा जी, तुतली सच कह रही है, खुशी हमारे घर नहीं आई। आप लोगों के घर नहीं आएंगे तो कहाँ गई है मेरी खुशी? ये सवाल तुम उनसे क्यों पूछ रही हो? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर तुम उसकी माँ हो। आप सही कह रहे हैं पापा, मेरा ध्यान नहीं था। माँ, मैं खुशी का ध्यान नहीं रख पाई, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं नहीं करुणा, मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे दादाजी, करुणा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये खुशी यहीं कहीं आसपास होगी, खुद ही थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, टेंशन क्यों ना का। नहीं गिर पड़े, बिना बताए तो खुशी पानी भी नहीं पीती, तो वो इतनी देर गायब नहीं रह सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है। देखिए
आप दोनों चिंता मत कीजिए। खुशी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। गिरबड़े जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ जरूर, चलो देबू। चलिए। विवान, तू कहीं नहीं जा बेटा, तू यहीं रह। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना भी ध्यान रखूंगा और दीदी को भी वापस लेकर आऊंगा। विवान, तुम्हें गिरपड़े जी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं विवान, क्योंकि खुशी अचानक कैसे गायब हो गई है, इस सवाल का जवाब है मेरे पास। तो फिर जल्दी बताओ ना माही परी, दीदी कहाँ है? विवान, शौर्य को फिर से उस अज्ञात ऊर्जा से एक संदेश मिला है कि खुशी को तिमनासा ने अगवा कर लिया है। क्या? हाँ विवान। अरे सुतली रुको, अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? हेलो, जब मुझे सुतली मिली थी उस वक्त वो होश में नहीं थी, यानी कि सुतली को हिप्नोटाइज करके तिमनासा ने उसका इस्तेमाल दीदी को किडनैप करने में किया। अरे इडियट भगवान, तुझे सुतली की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। अब तुम क्या करोगे विवान? तिमनासा की इस मिस्टेक को उसकी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक बना दूंगा। तिमनासा! आओ विवान, आओ। आने में बहुत देर कर दी तुमने। तिमनासा, ये झगड़ा मेरे और तुम्हारे बीच का है, इसमें मेरी फैमिली को मत लाओ। यही तो नादानी है तुम्हारी। क्या है ना विवान, कि मुझे तुम्हारी दीदी से तकलीफ नहीं है, तिमनासा को हर अच्छी चीज से तकलीफ है, हर अच्छे इंसान से तकलीफ है, हर अच्छे एहसास से तकलीफ है। मेरी दीदी कहाँ है? आवाज नीचे रख के बात करना विवान, वरना मैं डर जाऊंगी। और तुम्हें पता है ना, अगर मैं डर गई तो मुझसे कोई गलती हो सकती है। तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो मेरे हाथों से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी दीदी कहाँ है? ये आवाज ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। इस बात का सही जवाब तुम्हें तुम्हारा देबू भैया देगा। उससे जाकर पूछो कि कहाँ है तुम्हारी दीदी। मुझसे बेमतलब की चालाकी करने की कोशिश मत करो तिमनासा। देबू भैया को दीदी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मालूम है। मालूम है विवान, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे बड़े भैया देबू भैया को सब कुछ मालूम है। तुम जाकर अपने देबू भैया और अपने गुरु को ये कहो कि तिमनासा ने कहा है कि मैंने खुशी को वहां छुपा कर रखा है जहां वो और मैं पहली बार मिले थे। लेकिन देबू भैया को पुरानी कोई भी बात याद नहीं है और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, उसे जाकर कहो कि अभी याददाश्त जाने का जो ढोंग वो कर रहा है ना, वो बंद करे, समझे? इससे अच्छा क्यों ना मैं तुमसे ही उगलवा लूं कि तुमने दीदी को कहाँ छुपा रखा है। अच्छा, वो कैसे? तुम अभी बच्चे हो विवान, पर कोई बात नहीं, एक और बार कोशिश करो। चलो। लेकिन अगर तुम्हें खेल खेलते रहना है तो कोई बात नहीं,
वैसे हम ये खेल पूरा दिन भी खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो, छोटे बालवीर। लेकिन ये घड़ी देख रहे हो विवान, ये घड़ी नहीं है, ये तुम्हारी बहन की जिंदगी के कुछ बचे कुछ पल चल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन के पास अब बस 3 घंटे बचे हैं जिंदा रहने के लिए। तो देर मत करो, जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछ कहाँ मिला था मुझे पहली बार। नहीं, मेरे ऊपर आवाज ऊंची करने से क्या होगा विवान? देखो, अगर तुम देर करोगे ना तो अफसोस में तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा नहीं पाऊंगी। तुम अपनी बहन को खो दोगे तो मर जाएगी 3 घंटे बाद। इसलिए जल्दी से जाओ अपने देवी भैया के पास और पूछो। ये मेरी बहन है। क्या आपने इसको यहाँ पे भारत नगर में किसी अनजान के साथ देखा है? नहीं देखो, नहीं देखा। नहीं देखा, हमने नहीं देखा। नहीं देखा भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं? मंजे, ठीक से देखो, अच्छी तरह से देखो, अपने दिमाग पे जोर डालो। हाँ, छोटी सी छोटी जानकारी भी पुलिस के बहुत काम में आ सकती है। आम की बेटी में कभी कभी अंडे भी निकलते हैं, लेकिन अंडे भी खा सकते हैं। नहीं, वो 2 बातें अलग है। छोटी छोटी इस तरह खुशी को ढूंढेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, तिम्नासा और बालवीर की पहली टक्कर काललोक में ही हुई थी। उस वक्त परीलोक को नष्ट कर दिया गया था और बालवीर काललोक गया था। काललोक? नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तिम्नासा ने दीदी को काललोक में छुपा के रखा होता तो मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलता। अब उस जगह का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, देवू भैया को उनकी सारी शक्तियां वापस कर दी जाए। वीरलोक के नियम को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता है विवान। देवू की शक्तियां और उसकी याददाश्त छीनने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। लेकिन शौर्य, हम वीरलोक और काललोक के झगड़े के बीच हम दीदी की जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? उसमें उनकी क्या गलती है? प्लीज शौर्य, वापस कर दीजिए उन्हें अपनी शक्तियां। अगर मैं मान भी गया विवान, तो देवू को उसकी शक्तियां लौटाने में 4 प्रहर यानी पूरे 1 दिन का समय लगेगा, जबकि तुम्हें तिम्नासा ने सिर्फ 1 प्रहर का समय दिया है। लेकिन शौर्य, ये मत भूलो विवान की बालवीर का परिवार ये पूरा संसार है। भाग्य तुम्हारी जो परीक्षा ले रहा है, इसमें तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें हिम्मत के साथ इस परीक्षा में कामयाब होना होगा। विवान के पास कामयाब होने का सिर्फ अब एक ही तरीका है कि वो बालवीर से कबूल कराए कि वो सब कुछ नाटक कर रहा है। तुमने बालवीर और विवान को जिस चाल में फंसाया है, कहीं ये चाल उल्टी ना पड़ जाए तिम्नासा। कहना क्या चाहते हो भैमार? तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना? कछुआ और खरगोश। खरगोश वो दौड़ अपनी लापरवाही की वजह से हार गया। कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ चैन से बैठे रहें और बालवीर हम पर हमला करके हमें बेचैन करके चला जाए हमेशा की तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। यही तो मैं चाहती हूँ कि बालवीर आए और हम पर हमला करे, क्योंकि अगर वो हम पर हमला करेगा तो ये साबित हो जाएगा कि उसकी शक्तियां और उसकी याददाश्त दोनों सही सलामत है। और भैरानी, उस हमले के बाद अगर हम सब सही सलामत बच पाएंगे या नहीं? फिक्र मत करो जब्दाली, बालवीर के ऊपर नजर रखी जाएगी।
वो जो भी करेगा हमें पता चल जाएगा। कैसे भरानी? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम बालवीर और विवान के ऊपर नजर रखो और उनकी पल पल की खबर हमें देती रहो। हम भी साथ चलते हैं नागिनी के। रानी अगर तौबा तौबा जा रहा है तब मैं भी चला जाता हूँ। जरूर चलो, तुम दोनों के बगैर तो मेरा काम बन ही नहीं सकता है। सुन लिया? पकड़ पकड़। इतनी मुलायम हो नागिनी। मैं आ रही हूँ बालवीर। बालवीर, अब जल्द ही तुम्हारा खेल खत्म करूंगी मैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ओ हेलो। हेलो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चल रही हो, तो तुम मेरा पीछा ही कर रही हो ना? तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो मैं तुम्हें फॉलो करूंगी? अब देखो, वैसे हर और प्लीज अब मुझे ये मत बताना कि हर इंसान के अंदर बालवीर होता है। वो तो होता ही है, लेकिन कल रात मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई थी और इसलिए मैं तुम्हें असली बालवीर से नहीं मिला पाया, लेकिन अभी तक वो इमरजेंसी सॉल्व ही नहीं हुई। हाँ मुझे पता चला, चिंटू ने बताया, पर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे खुशी मेरी बहन है, मैं क्यों टेंशन ना लूं? कैसी बात करी हो अनन्या? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो था कि बालवीर तो तुम्हारा बड़ी है ना। बड़ी नहीं, बड़ा भाई है मेरा। अरे बड़ी मतलब दोस्त यार, फ्रेंड। ओह, तुम्हें तो सिर्फ शाउट करना है बालवीर बालवीर और वो यूं आ जाएगा तुम्हारी हेल्प करने। अरे सुनो, अरे लिसन, मैं सच में खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पे डफर लिखा है क्या? मेरी लाइन मुझ पे ही? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम बालवीर से मिलना चाहती हो। अरे लिसन लिसन, अरे ये कहाँ गायब हो गया सडनली? इतनी जल्दी तो मैं भी गायब नहीं होती। मुझे इस देवू के कदमों की गंध को सूंघकर पता लगाना होगा कि कहीं वो बालवीर बनने तो नहीं गया है। तुम्हारी शौर्य से जो बात हुई हमें पता चला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने खुशी को ढूंढने का एक रास्ता निकाल लिया है। हाँ विवान, खुशी को जब तिमनासा ने अगवा किया होगा तो किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ी होगी उस पर। हाँ विवान, और इसीलिए हम सब परियां मिलकर पूरे शहर में फैलकर तिमनासा का सुराग ढूंढेंगे। मैं ज्वाला परी अग्नि की हर एक चिंगारी तक पहुंचकर खुशी का पता पूछूंगी। खुशी की एक हल्की सी भी आवाज या आहट मिली तो उस आवाज से मैं उसे ढूंढूंगी। मैं जल के एक बूंद तक पहुंचकर खुशी का पता लगाऊंगी। फिकर नॉट विवान, जहाँ चाह है वहाँ राह बन ही जाती है, और मुझे पूरा यकीन है हम सब परियां मिलकर हम खुशी का पता बहुत जल्द लगा लेंगे। मस्ती परी ठीक कहती है, उदास होने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भी दीदी को ढूंढने का एक रास्ता दिखाई दे रहा है। बताइए ना, आपने मेरी बेटी को किसके साथ देखा था, कहाँ देखा था, बताइए ना। लेसो की पत्ती देना इधर। ये इधर रखो क्या कान के नीचे है? क्या साहब, पुलिस वाले हो करके पब्लिक को मारोगे?
अरे बेटा सोनी सोनी, मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी पोती को कहाँ देखा? दादाजी क्या 500 बोल रहे? मैंने देखा था खुशी को। ये आवाज तो कहीं आसपास से आ रही है। मैं कल रात में यहाँ पे पार्टी कर रहा था। पार्टी? उसका हैप्पी बर्थडे होगा। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। बर्थडे तो रोज ही होता है। अरे आप बताइए ना। अरे बताओ तुमने मेरी पोती को कहाँ देखा? बोल। तो साहब, एक औरत और एक आदमी इसी बच्ची को यहाँ से लेके गए कल रात में। अरे दादाजी तुम्ही पण काय ये पियक्कड़ के बात पे भरोसा कर रहे हो? ये पैसे दे रहे परत। एक मिनट नहीं नहीं साहब, ये पियक्कड़ जरूर हूँ पर भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैं कल यही नाच रहा था, वो आदमी इस औरत के साथ आया और मुझे धक्का देकर इधर जीसी रोड पे चला गया। कौन सा रोड? जीसी रोड मतलब गोपाल चंद रोड? यस। परियों, तिमनासा का एक सुराग मुझे मिला है। तुम सब मिलकर जीसी रोड पर ढूंढना शुरू करो जल्दी ही। मैं जीसी रोड के हनुमान मंदिर के पास पहुंच चुकी हूँ। मैं भी जल्दी से जीसी रोड पर आती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बहन जी। आपकी हेल्प नहीं करूँ तो क्या पुलिस वालों की हेल्प करूंगा? ये बाबू बस आता ही थे। चल दादाजी मैं जीसी रोड जाके आता हूँ। अरे आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आप घर जाइए, आगे की छानबीन पुलिस करेगी। नहीं गेपड़े जी, मैं भी अपनी खुशी को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए अगर गली गली भी छाननी पड़े ना तो मैं छानूंगी। नहीं बहू, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम कल ही अस्पताल से आई हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी लो है और डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने को कहा है। अरे लेकिन पापा जी। नहीं बहू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। करुणा मेरी बात मानो, विवान और देबू को भी तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम घर चलो, गिर पड़े में फोन करके बता देगा। हाँ कर दूंगा दादाजी। मैं चलता हूँ। दादाजी ये लीजिए, मैं चलता हूँ। देबू भैया। विवान, अरे विवान तुम कहाँ चले गए थे? अब मुझे गिर पड़े जी से पता चला कि खुशी को आखिरी बार जीसी रोड पे देखा गया था। हाँ, मुझे भी परियों से पता चला। हाँ तो हमें तुरंत जीसी रोड पे जाके खुशी को ढूंढना चाहिए। चलो। लेकिन भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब बोलो विवान। दीदी को तिमनासा ने किडनैप किया है। तिमनासा ने? वो बुरी आंटी तिमनासा? हाँ, तिमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया है, जिसमें से 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तिमनासा चाहती क्या है? तिमनासा चाहती है कि दीदी को आप ढूंढो, क्योंकि तिमनासा ने दीदी को ऐसी जगह छुपा कर रखा है जहाँ आपकी तिमनासा से पहली बार मुलाकात हुई थी। मुझसे पहली बार मुलाकात? हाँ। मैं कब तिमनासा से मिला था? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब तिमनासा और मेरी पुरानी दुश्मनी है क्या? भैया, या फिर हो सकता है आप दोनों कहीं और मिले हो। कहीं और? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब हम खुशी को कैसे ढूंढेंगे विवान? भैया आप साइड मत होइए, मैं अपनी जादू शक्ति से आपके दिमाग में से उस मेमोरी को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। शायद कुछ पता चल जाए। हाँ ये अच्छा रहेगा। जल्दी करो विवान, समय नहीं है हमारे पास। शायद कुछ पता चल जाए। कुछ पता चला विवान?
तिमनासा को मैं कहाँ मिला था? नहीं भैया, मैं उस मेमोरी को नहीं ढूंढ पाया। ये नागिनी अभी तक आई क्यों नहीं? थोड़ा सब्र करो तिमनासा। अगर उसके पास बालवीर की कोई पक्की खबर या सबूत होता तो अब तक वापस आ चुकी होती। उसे थोड़ा समय दो। नागिनी अपने काम में बहुत लायक है। हाँ, सो तो है फिर राजा। वो नागिनी बहुत जहरीली है। मैंने भी छू लिया था उसको। कहीं उसका जहर मेरे हाथों को तो नहीं लग गया? हाथों में लगे इस जहर को धोना पड़ेगा। अरे मेरे भी लगा है। अरे तो चल रहा। अरे नागिनी को पकड़ा था ना। एक बात बताओ तिमनासा, अगर उस बड़े बालवीर की शक्तियां और याददाश्त दोनों ही चले गए तो फिर इस बच्ची का क्या करेंगे? अरे फूल क्यों नहीं रहा ये नल? वो लगाना। हाँ, लगा दो। रानी, तो ये पैतरा खेला है इस बालवीर ने। ये नल में से ये क्या निकला? ये तो पानी की जगह पानी परी कहाँ से निकली इसमें से? तुम परियां भी कभी कभी अपनी अकल का इस्तेमाल कर ही लेती हो। लेकिन क्या है ना, मुझे ज्यादा अकलमंद लोग पसंद नहीं है। इस वहम में मत रहना तिमनासा कि सारी चालाकी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि थोड़ी होशियारी तो हम भी जानते हैं। तालियां! क्या बात है, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम्हारी तो जबान ही चलने लगी। थोड़ी देर में तुम सबकी जबान बंद हो जाएगी, क्योंकि विवान और परियां यहाँ पहुंचने वाले हैं। अरे वो मोहतरमा, तुम पैर हटा कर भी तू मैं कर सकती हो। अरे हटाओ ये पैर। विवान परियो, खुशी मुझे मिल गई है, तुम लोग जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। विवान परियो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान, क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही? संदेश नहीं पहुंचा पा रही हो तुम? तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए वो संदेश भेजने वाला कबूतर मंगा ले। ये विवान और परिया मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? ना ही तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, ना ही तुम्हारी चीख पहुंचेगी। नन्ही परी, खुशी, खुशी, खुशी उठो, देखो देखो मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। खुशी, खुशी, खुशी।
गौरी को। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि काल लोक में किसी का आत्मसम्मान है ना? अब ये भी बता दो तमन्नासा कि तुमने पानी परी के संदेश को बाहर जाने से रोका कैसे? मैंने यहाँ पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बिछाया है जिससे वीर लोक का कोई भी इंसान ना तो अंदर आ सकता है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकता है, सिवाय एक शक्ति के जो है बालवीर। लेकिन उसके लिए बालवीर को अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वही तो मैं चाहती हूँ। अब बालवीर दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को चुन सकता है, या तो वो अपना नाटक जारी रखे या फिर इस बच्ची को बचा ले। वक्त बीतता जा रहा है बालवीर। अच्छा होता ना, जैसे मोबाइल में वो चिप होती है, वैसे हमारे दिमाग में भी कोई चिप या पेन ड्राइव होती तो हम सब सेव कर लेते, फिर जब जरूरत पड़ती तो सब कुछ याद कर लेते। There you are, peeps. पीप्स? पीप्स दोस्त। दोस्त? अरे पहले तो बड़ी का मतलब दोस्त बोला था, फिर ये पीप्स क्या है? ओ हेलो। हेलो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, घर जाओ, करना जी का बीपी टेंशन से बढ़ रहा है। माँ? अरे गाइस रुको, तुम दोनों ही अगर करना जी के पास चले जाओगे तो खुशी को कौन ढूंढेगा? हाँ। गाइस आई सजेस्ट कि हमें काम डिवाइड कर लेना चाहिए। तो तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। यू पुणे रिजेक्ट। व्हाट? अरे लेकिन भैया आइडिया तो सॉलिड है, अगर हम काम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम बचेगा। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर ऐसा ही करना है तो माँ के पास जाओ, मैं खुशी को ढूंढने जाता हूँ। लेकिन भैया मैं सोच रहा था कि आप मम्मी के पास चले जाइए ना, मैं दीदी को ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, मैं खुशी को ढूंढ, खुशी मेरी भी अरे बहन है। विवान तुम जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे देबू के साथ। ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें चीटर बोला तो तुम बड़े सेंटी हो रहे थे, तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट कैसे बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया, चिपक थोड़ी ना जाएगा। What the? फनी। हाँ यार तुम तो मेरी लाइनें मुझ पे ही मार रहे हो, नॉट फेयर। मैं तो खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मदद? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सांप? सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे बस पुणे रिजेक्ट बोला, वो मैंने सुन लिया, लेकिन इस सांप अब ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन, नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो। कुछ भी देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। चल यार, मैं मारने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार ये डब्बू फिर से गायब हो गया। ओ भाई, जरा ध्यान से देख के बताओ ना, कल रात को आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या? है नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ने। अरे पाटील, कसं शक्य आहे?
एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवू भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेन ड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा है, धबड़ धबड़। अरे डुबो 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 डुबो, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान डस्टबिन, समझे? जिसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे अजीब अजीब शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डुबो डुबो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन डुबो डुबो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रक्तचाप? अच्छा, ब्लड प्रेशर। ठीक है डुबो डुबो, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डुबो डुबो। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए। इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? भैमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ, सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन, विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देवू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों भाई मेरी जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? कहाँ जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं हो कि उठ के चल दिए। चल पीछे चल, अरे पीछे चल, बड़ी आई भागने वाली। चल, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा। नहीं नहीं खामोश। बचाओ बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा, तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है भैमार।
इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान, समय कम है, लेकिन तुम थोड़ा धीरज रखो। शौर्य, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक्स में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज अपना रूप बदलती रहती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या हम इस रूल को भैया की याददाश्त पर भी लगा सकते हैं? बहुत खूब विवान, मैं भी इसी नियम के तहत यहां आया हूं। और आखिरकार मुझे एक शीशी मिल ही गई। है क्या इसमें? ये इस ब्रह्मांड की यादों का संग्रहालय है। आज तक जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जन्मा है, उनकी यादें इन शीशियों के अंदर रखी हुई हैं। तो इसका मतलब देबू भैया की मेमोरीज भी इसके अंदर होंगी? हाँ, इस शीशी में देबू की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी हर एक याद इस शीशी में जमा हो रही है। लेकिन और कितना समय लगेगा इस शीशी को खुलने में? धमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए जो समय दिया था, अब उसमें से सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शौर्य, लेकिन मैं देबू भैया की यादों को बाहर कैसे निकालूंगा? अपनी आंखें बंद करो विवान। ठीक है। इस बार तो तुमने इन बच्चों को बचा लिया बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मिल गई मुझे वो मेमोरी। विवान, खुशी की आवाज यहीं कहीं से आई थी। जहाँ खुशी हमें मिल सकती है वो जगह 2 से 4 कोस की क्षेत्र में फैली हुई है। हम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ ध्वनि परी, सुन पा रहा हूँ। और हमें 2 से 4 कोस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शौर्य की हेल्प से मैंने उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया है जहाँ धमनासा ने दीदी को छुपा रखा है। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और उस धमनासा के लिए बहुत बुरी खबर। ओ हेलो, आई डोंट गेट यू। पूरी पुलिस फोर्स और भारत नगर के लोग, हर कोई खुशी को जीसी रोड पे ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ क्यों भटके हुए शिप की तरह घूम रहे हो? मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आया। प्रार्थना? हाँ, ताकि तुम मेरा पीछा ना करो। क्यों? चिल्लाना मत। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने इसलिए आया था क्योंकि अभी पुलिस की वॉकी टॉकी पे पता चला है कि खुशी का जो एक सुराग सीसीटीवी फुटेज जीसी रोड की मिली थी वो भी गायब है, और इसलिए खुशी के बारे में जो आखिरी सुराग हमारे पास था वो भी नहीं है।
अच्छा, मुझे तो यहाँ पे कोई चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा नहीं दिख रहा। तो तुम प्रे किससे कर रहे थे? अब वैसे सच कहूं तो भगवान हर उस जगह होते हैं जहाँ पे अच्छाई और सच्चाई होती है। ये फिर से अचानक कहाँ पे गायब हो गया? बालवीर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी है। आपकी योजना की तो पुंगी बच गई भैरानी, और वो बालवीर अपने बिल से बाहर आया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्ची हमारे हाथ आ गई है, अब इसका क्या करे? तिमनासा की योजना कभी असफल नहीं होती। अब इस बच्ची का क्या काम है? दिल से बुलाए, बालवीर आया। अरे तुम तो विवान जैसे दिख रहे हो। एक बहन की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती दीदी। समझ में आया कि पानी परी हमें अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। विवान, आज हम तिमनासा से तुम्हारी बहन का ही नहीं, अपनी बहन का भी बदला लेंगे। सिर्फ अकेले आए हो मुझे खत्म करने के लिए, या फिर किसी और को भी लेके आए हो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ टिम्मी आंटी। तिमनासा की गर्दन बाद में मरोड़ना। आओ पहले दो चार मीठे बोल मुझसे बोल लो। दो चार बोली क्यों बेमार, मीठे बोल की पूरी बारिश ही कर देता हूँ तुम पर। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो विवान। अब देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है।